गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में 25 अप्रैल दिन शुक्रवार आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है जी, किस तरह का ग्राहक निकल रहा है, किस तरह का भाव खुल रहा है। और दोस्तों कई भाइयों का जो कई कमेंट था जिन्होंने पूछा हुआ है कई सवाल, और उनका जवाब देंगे आज हम। और इसी तरह से पूछते रहिएगा तो हमें भी अच्छा लगता है। और दोस्तों जान लेंगे जी पूरे बाजार का माहौल, प्रोडक्शन मार्केट से लेकर के सेल मार्केट तक का। और दोस्तों आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और हम जब उत्तर देते हैं तो हमारे लिए भी जो है कई सारे टॉपिक निकल करके आ जाते हैं। और इसी तरह से जो है अपना प्यार दिखाया करो और कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो। अपने एरिया का अपडेट जरूर देना, आपके एरिया में जो है प्याज किस भाव में बिक रहा है और आपके एरिया में प्याज की खेती होती है तो खेत का अपडेट जरूर दीजिएगा। इस बार जो है माल आपके एरिया में कितना लगा था और किस तरह का पैदावार है जी। और दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। तो चलते हैं सर के पास, जानते हैं पूरा बाजार का माहौल। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय राजस्थान का प्याज आ रहा है, देख सकते हैं क्वालिटी कुछ इस तरह का क्वालिटी है, देखो जी। और एक ये वाला लोड देख सकते हैं, यहाँ पे 5 लोड पलटा हुआ। और आज सर के पास 1 2 3 4 गाड़ी है जी। और लोड पे दिखाता हुआ चलता हूँ सर के पास। देखो एक ये है, देखो। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का माहौल कैसा है जी? शुक्रवार का दिन है, ये सप्ताह खत्म होने में एक दिन बच गया बस। ताजी अराइवल 50 गाड़ी है, कल चौवन थी, आज 50 है जी। ऊपर नीचे मिला के 110 गाड़ी धीरे धीरे अब फिर बढ़ रहा है। हाँ जी। और आज नीचे बैलेंस 30-35 गाड़ी किया है जी। 56 गाड़ी आज सिर्फ एमपी है। 56 गाड़ी, ये तो एमपी वालों ने जलवा दिखाना उधम मचा दिया। हाँ बिल्कुल, अभी तो शुरुआत है। हाँ जी, कभी किसी के पल्ले नहीं पड़ता सर। एमपी बहुत लंबा क्षेत्र है। हाँ जी। और 56 गाड़ी एमपी, 20 गाड़ी 21 गाड़ी है राजस्थान है। अच्छा। 2 पूना है जी। 6-7 गाड़ी नासिक का है। मार्केट मैनेजर वही कलवाली ही मान के चलो, कलवाली। हाँ अच्छा, मतलब 50 पैसे भी ऊपर नहीं है जी। सेम कलवाली मार्केट है, कल परसों नरसों सेम पोजीशन वही है। अच्छा, बिक्री भी वैसे ही है। बिक्री में और रेटों में कुछ बदलाव नहीं है? कोई बदलाव नहीं है। कल भी 40 गाड़ी के आसपास माल बिका था जी, आज भी 40-45 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। अच्छा, बाकी बैलेंस रहेगा जी। सुबह देखो आमदनी क्या होती है। तो सर आज हल्के मालों का बिक्री किस तरह का है, क्योंकि इस समय ज्यादातर माल हल्के ही आ रहे हैं, तो सबसे पहले हल्के मालों का ही पूछेंगे। तो उसका बिक्री आज कैसा देखने को मिला? देखो मेरे पास तो सिर्फ राजस्थान आ रहा है जी। राजस्थान ये वाला लाट 270-80 बेचा है, नीचे है ये। अच्छा, ये वाला परसों गाड़ी का बैलेंस, हाँ परसों गाड़ी का बैलेंस है। अच्छा जी। कल 280 रुपए बेचा था, 270-80 बेच रहा हूँ जी, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, ये वाली गाड़ी है जो मीडियम वाली किनारे वाली, ये वाली, हाँ ये 300 रुपए बेचा है। 300 रुपए? हाँ, इसमें 80 कट्टा रह गया। ओके। इसके बगल में एक है वो भी 300 की बिकी है। अच्छा, ये वाली जी। हाँ, उसके बगल वाली जो है 440 रुपए बिकी है। ठीक है जी। उसके बगल वाली जो है 480 रुपए बिकी है। आज मतलब 4 गाड़ी था जी? 4, हाँ। ओके। तो नीचे ऊपर क्या बाजार माना जाए सर राजस्थान वाले प्याज का? राजस्थान जो सर्दी वाली प्याज है वो समझ लो 6 रुपए से लेके 10 रुपया जी। गर्मी वाली जो प्याज है वो 400 से 500, यानी 10 रुपए 12.5 रुपए। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि गर्मी वाली प्याज अगर क्वालिटी साइज अगर बढ़िया आ जाएगी तो 500 के ऊपर बिक जाएगी फिर। 500 के ऊपर? हाँ। अच्छा। और एमपी 400 से 550। अच्छा जी, यानी कि 10 रुपए से लेके 14 रुपया जी। नासिक 12 से 13, 14। ठीक है जी। और पूना समझ लो आप 12 रुपए से लेके 15 रुपए। 12 से लेकर 15, वही मतलब सिमिलर बाजार है, यही मार्केट है। ओके। तो सर इस समय अगर जो भी माल बैलेंस रह जाता है तो बैलेंस रहने से कितना नुकसान हो जाता है सर? देखो बैलेंस रहने से तो पहली बात तो वजन ज्यादा जाता है। अच्छा।
बैलेंस का मतलब नीचे उतर गया माल जी। अगर माल नीचे उतर गया तो वजन भी जाता है थोड़ा सा, और रेट भी 10-20 रुपए टूट के ही बिकेगा। अच्छा। गाड़ी में जब तक रहता है तब तक माल की क्रेज होती है, उसकी इज्जत होती है। हाँ जी, हाँ जी। और उतरने के बाद समझ लो उसकी इज्जत अहमियत खत्म हो जाती है। अच्छा। और सर इस समय जो है यहाँ पे माहौल जो है प्याज को लेकर के क्वालिटी वाले मालों का वो कैसा है, मतलब किस तरह का डिमांड है? देखो क्वालिटी वाले माल की डिमांड अच्छी है जी। वो चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे किसी भी देशावर की प्याज हो। जो क्वालिटी वाले माल हैं वो तो 10-5 ऊपर नीचे करके बिकते हैं जी। अभी क्वालिटी वाले माल की बिक्री भी कुल मिला के ठीक है। हाँ जी। लेकिन हल्के माल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है इस समय। जी। हल्का माल पहली बात तो आप 300 वाला 250 कर दो तब भी पूछने वाला कोई पूछेगा ही नहीं। अच्छा। बस वही है, ढूंढते ढूंढते आता जिसको चाहिए होता है वाकई में हल्का माल, 10 ग्राहक में 1 ग्राहक तो वही रेट पूछता है। अच्छा। क्योंकि मंदा है, तेजी में हल्का पहले बिकता है। जी जी। और मंदे में बढ़िया पहले बिकता है। जी। सर हमारे कई दर्शकों का क्वेश्चन भी था, एक अलवर से हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है नवंबर में प्याज का भाव 15 से 20 रुपए मिल सकता है क्या? देखो नवंबर दिसंबर का रेट जिस सज्जन ने पूछा है जी, अभी तो 5-6 महीने का टाइम है। जी जी, अक्टूबर नवंबर। हाँ अभी तो टाइम लंबा है, लेकिन फिर भी ध्यान तो रखना चाहिए। अच्छी बात है भाई, जो जिस लाइन में रहे पूरा ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। हमें लगता है 15-20 रुपए बिकना चाहिए। अच्छा। बाकी अभी पीरियड लंबा है, कुछ भी कहना ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन 15 रुपए के आसपास तो बिकना चाहिए। अच्छा। और हमारे एक दर्शक है सर, उन्होंने नेफिड के बारे में पूछा है, जो नेफिड और एनसीसीएफ का जब खरीदारी चलेगा इस समय तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है क्या? देखो नेफेड और एनसीसीएफ की खरीदारी तो होगी, लेकिन इनका 100% श्योर नहीं होता है किस दिन से करेंगे, किस डेट से करेंगे जी। और जब भी ये खरीदारी करेंगे, अभी तक जैसे सुनने में आ रहा है 1-2 मई से शायद खरीदारी करेंगे जी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है जी। उसके बावजूद जब भी ये खरीदारी करेंगे तो मार्केट 1-2 रुपए मार्केट उठेगी जी। हाँ बिल्कुल, 1-2-2.5 रुपए के आसपास मार्केट उठ जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सर एक दर्शक ने लिखा है एमपी में स्टॉक ज्यादा हो रहा है और 15 रुपए के आस में है सब। नहीं 15 रुपए के आसपास तो भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब 15 रुपए के उम्मीद में है, मतलब इन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है, ये 1500 रुपए मन लिखे होंगे जी। वही चीज मुझे समझ में नहीं मिस्टेक हो गई है। लिखना क्या चाहे मैं समझ गया जी। जिस सज्जन ने भी आपको कमेंट किया है उनका इरादा यही है, अंदर की भावनाएं उनकी यही है कि प्याज 1400-1500 रुपए बिकेगा। अच्छा। लेकिन भविष्य बताएगा 1400 बिकेगा, 1500 बिकेगा, अभी जल्दबाजी होगी कहने में। अच्छा। लेकिन ये है कि एमपी में जो भी स्टॉक होगा 12-13-14 रुपए का ही होगा। अच्छा। अब आगे बिकता क्या भाव है वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी महीना 1.5 महीना अभी मार्केट में ज्यादा उथल पुथल नहीं होगा, लेकिन ये है कि जून जुलाई में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा जी। अब कितनी मार्केट ऊपर जाएगी, क्या होगा उस समय वो तो भविष्य बताएगा। अच्छा। और ये जो सर स्टॉक का टाइम पीरियड रहता है, ये कितने महीने तक के लिए रहता है सर, और कितने रुपए से लेकर के कितने रुपए तक इस बार स्टॉक हो सकता है प्याज? जहाँ तक मुझे लगता है प्याज का स्टॉक होगा 10 रुपए से लेकर 14 रुपए। 10 से लेकर 14 रुपए। हाँ, राजस्थान जो होगा 10-11 रुपए 12 रुपए तक, और एमपी महाराष्ट्र होगा 12 से 13, 13.5, 14 रुपए के आसपास। अच्छा। अगर इन रेटों में स्टॉक होता है तो कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा। लेकिन इसके ऊपर वाला जब भी स्टॉक होता है 14, 15, 16, 17 वाला रिस्क पूरा होता है। अच्छा। इन रेटों में रिस्क नहीं होता है, मान लो कुछ ना मिले तो जाने का चांस कम होता है। अच्छा। लेकिन जब 15 रुपए के ऊपर स्टॉक होता है तो उसमें जाने का खतरा ज्यादा होता है, आने का चांस कम होता है जी। इसलिए बहुत सोच विचार के लोग काम करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जो जेब से पैसा लगाता है दर्द उसी को होता है। हम आप तो बोल देते हैं कि स्टॉक ये हो जाएगा, स्टॉक वो हो जाएगा, लेकिन जिसने 3000-2000 कट्टा रखा है रात की नींद हराम हो जाती है उसकी जी। तो सर कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है सर ये तो अब जैसे प्याजें निकल रही हैं, अब स्टॉक चालू हो चुका है जी। ये अप्रैल मई 15 जून तक लोग करते हैं। 15 जून तक। हाँ, और करने तो आदमी
चाहे जब करे, लेकिन 15 जून के बाद जब मार्केट ज्यादा उथल पुथल नजर आती हाँ है जी। तो लोग पुराना निकाल देते हैं, नया फिर स्टॉक में डाल देते हैं। अच्छा वो समय के ऊपर निर्भर होता है जी। कब कैसा समय है, उस हिसाब से स्टॉक होता है। ओके। और अभी मतलब सर जितने भी व्यापारी भाई से बात होता होगा या फिर किसानों से बात होता होगा, तो क्या लग रहा है बातों से जो मतलब इस बार स्टॉक कौन ज्यादा करने वाला है? देखो इसमें कौन ज्यादा स्टॉक करेगा, जी। इसमें कोई रस नहीं है। अच्छा। अब मान लो आपको स्टार्ट करना है, आपके पास 2 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है, जी। तो एक सीमा निश्चित है, आप उतने तक करोगे, और वो भी श्योर नहीं है कि आप करोगे या नहीं करोगे। हो सकता है 2 साल चोट लगी हो, 20 साल ना करो। लेकिन किसान ऐसा होता है, उसको स्टार्ट करने की क्या जरूरत है मंजर, उसके खेत का माल है, वो अपनी इच्छा अनुसार निकालता रहता है। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखो तो स्टार्ट तो कर ही लेता है। अच्छा। बस ये हम आप पैसा दे के स्टार्ट करते हैं, अब वो अपने घर का माल स्टार्ट में डाल देता है। हाँ जी, बस यही फर्क होता है। बस इतना ही फर्क है जी। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, 1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 93 11 18 99 74। धन्यवाद जी।